सो हेलो एवरीवन। आज हम लोग इस वीडियो में ASP डॉट नेट CRUD ऑपरेशन पे डिस्कशन करेंगे। तो देखिए ASP डॉट नेट MVC जो है इसके करंट जो वर्जन है बैक, ठीक है, ओल्ड वर्जन मीन्स, तो वो हमारा ASP डॉट नेट का है और ASP डॉट नेट MVC अलग है, दोनों में बहुत डिफरेंस है। ASP डॉट नेट जो है इसके सारे कंट्रोल जो होते हैं वो रिच कंट्रोल कहे जाते हैं और वो हर कंट्रोल हमारा सर्वर पे रन होगा, इसलिए उसमें रन एट प्रॉपर्टी यूज की जाती है। रन एट इजकल टू सर्वर। इसके कंट्रोल पहले सर्वर पे लोड होते हैं, देन हमारे HTML में कन्वर्ट होते हैं, देन रिस्पॉन्स करते हैं ब्राउजर पर। तो लोडिंग जो है वो MVC की अपेक्षा अगर हम करें तो ये इसमें ज्यादा होता है, ठीक है। तो यहाँ पे दूसरा डिफरेंस ये है कि ASP डॉट नेट MVC में प्रोग्रामिंग करने के लिए हमें सेपरेट कंट्रोलर मिलता है। यहाँ पे हर पेज के बैक साइड में जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आपने चूज की होगी क्रिएट करते टाइम प्रोजेक्ट को, वो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का एक बैक साइड में पेज रहेगा, ठीक है। मीन्स हर पेज का DLL क्रिएट होता है ASP डॉट नेट में। ASP डॉट नेट MVC में पूरे एप्लीकेशन का एक DLL क्रिएट होता है। तो ये तीन चार डिफरेंस ASP डॉट नेट और ASP डॉट नेट MVC में है, ठीक है। तो देखिए हम लोग चलते हैं और यहाँ पे कैसे इसे क्रिएट किया जाएगा। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे आए और मैंने यहाँ पे फाइल न्यू और यहाँ पे हमने लिखा वेबसाइट लेना है। क्या लेना है? न्यू वेबसाइट ASP डॉट नेट एंड देन हमने ओके किया। ये एप्लीकेशन क्रिएट हो जाएगा। इस पे हमने राइट क्लिक किया, ऐड ऐड न्यू आइटम। इस पे आप जाएंगे तो आपको यहाँ पर वेब फॉर्म सेलेक्ट करना है। ऐड पे मैंने क्लिक किया। अब देखिए ये ऐसे यहाँ पर देखिए फॉर्म भी रन एट सर्वर ही लिख करके आया। तो हम लोग ज्यादा मेहनत ना करते हैं, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ CRUD ऑपरेशन, CRUD डेमो टाइटल में, ठीक है। और यहाँ पे हम लोग बूटस्ट्रैप फाइल लिंक कर लेते हैं, ठीक है। तो बूटस्ट्रैप और यहाँ पे आया, मैं इसको CSS को कॉपी किया, देन हमने यहाँ पे इसको रख दिया, ओके। और इसके बाद में मैंने यहाँ पर लिखा क्लास इजकल टू कंटेनर फ्लूइड। देन हमने यहाँ पे आया लिखा मैंने क्लास रो, डिव क्लास कॉलम फोर, ठीक है। यहाँ पे आए, हमने लिखा नेम, नेम इजकल टू इनपुट, इनपुट ID इजकल सॉरी टेक्स्ट, ASP टेक्स्ट बॉक्स यूज किए जाएंगे, ASP कॉलन टेक्स्ट बॉक्स, रन एट इजकल टू सर्वर, ID इजकल टू हमने लिखा TXT नेम, ठीक है। ये क्लोज हो गया। यहाँ पे अगर आपको इसका यूज करना CSS की कोई क्लास, तो हमने जैसे लिखा फॉर्म कंट्रोल, ऐसे यूज करना, ठीक है। यहाँ पे आपको टूल बॉक्स भी मिल जाते हैं, अगर आपको जैसे कोई नहीं पता है कैसे हमारा कौन सा एलिमेंट इनपुट कंट्रोल यूज होता है, तो आप यहाँ पे व्यू में जाएंगे और यहाँ मिलेगा टूल बॉक्स, ये यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे कंट्रोल्स जो होते हैं वो, आप यहाँ पे डिजाइनिंग पर क्लिक करेंगे तो देखिए इसकी बैक साइड में हमारी डिजाइनिंग भी रहती है। आप चाहे तो ड्रैग एंड ड्रॉप करके, जैसे यहाँ पे हमने इंटर किया, ये यहाँ पे टेक्स्ट बॉक्स में लिखा हमने और यहाँ पे हमें चाहिए टेक्स्ट बॉक्स, तो ये देखिए इसको उठाकर यहाँ रख लो ऐसे। तो ड्रैग एंड ड्रॉप भी कर सकते हैं, है ना। और देखिए बैक साइड में इसका सोर्स कोड पे आप आएंगे तो यहाँ डिजाइनिंग लिख गई, ये देखिए, ओके। अलग एक वो बन गया यहाँ, इसको हमें उसी में रखना है, यहाँ पर इंटर कर देना था ये, ठीक है भाई। तो आप यहाँ ड्रैग एंड ड्रॉप का भी यूज कर सकते हैं। तो हम लोग यहाँ पर क्या करते हैं, इसका हमारा कोई मतलब नहीं है, हम लोग ड्रैग एंड ड्रॉप, ये क्या लिखा, अनेबल टू एडिट, और यहाँ पे मैंने लिख दिया TXT ईमेल, ठीक है। और रन एट सर्वर ऑलरेडी लिखा है, CSS इजकल टू फॉर्म कंट्रोल, ठीक है। और अब देखिए इसमें हमने दो तीन एलिमेंट्स और यूज कर ले रहे हैं, मोबाइल और एड्रेस कर दे रहा हूं। मैंने यहाँ लिखा मोबाइल नंबर
ठीक है, txt mov, और हमने लिखा है यहाँ पर एड्रेस, ठीक है। तो हमने लिख दिया यहाँ पर txt एड्रेस, और अंडर किया मैंने, लाइन पर ब्रेक किया, और इसके बाद में हमने यहाँ पर लगाया एक बटन, fp कॉलन बटन, रन एट इजकल टू सर्वर, टेक्स्ट इजकल टू सबमिट, css क्लास btn डेंजर, कोई भी यूज कर सकते हैं। चलिए अब देखिए, इसको हम लोग अगर रन कराएं यहाँ पे, तो देखना आप, डिबगिंग ऑफ किया मैंने, अब ये कैसे आएगा यहाँ पे, हमारे फॉर्म क्रिएट, ये देखिए ऐसे आ गया है ना। तो ये डबल ब्रेक लगा हुआ है, आप चाहो तो एक ब्रेक यहाँ पे अगर हटा देंगे तो ये हमारा इस लेवल से आएगा, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग थोड़ा इसको बॉर्डर वगैरह यूज कर लेते हैं। हमने लिखा बॉर्डर 2 पिक्सल सॉलिड रेड, और उसके बाद में मार्जिन, मार्जिन कितना दे दिया, 2%, 5% दे देता हूँ मार्जिन टॉप से, 5%, पैडिंग 2%, और यहाँ पर आ गया, फॉर्म बन गया एक अच्छा, ठीक है। अब हमें इसके बैक एंड में वर्क करना है। तो सबसे पहले हम लोग इसको डेटाबेस से कनेक्टिविटी जब करेंगे एमएस एसक्यूएल सर्वर से, तो हमें यहाँ पर क्या करना है, एक सीएसएस की क्लास बनानी पड़ेगी। इस पर हमने देखिए राइट क्लिक किया, और एक फोल्डर जोड़ते हैं ASP.NET फोल्डर, ऐप कोड, ये रहा। इस पर राइट क्लिक किया, ऐड क्लास, हमने लिख दिया यहाँ पर DB मैनेजर, और हमने कर दिया ओके प्रेस। अब देखो ये कंस्ट्रक्टर बन के यहाँ पे आ गया, ठीक है। हमने यहाँ पे 2 नेम स्पेस जोड़ दिए, यूजिंग सिस्टम डॉट डेटा डॉट एसक्यूएल क्लाइंट, और यहाँ पे हम क्लास के ऑब्जेक्ट इनिशियलाइज कर देते हैं, कॉन इजकल टू नल, एसक्यूएल कमांड cmd इजकल टू नल, कॉन इजकल टू न्यू एसक्यूएल कनेक्शन, और यहाँ पे हम लोग कनेक्शन स्ट्रिंग पेस्ट कर देंगे, ठीक है। एक मेथड क्रिएट कर लेता हूँ मैं, पब्लिक रिटर्न टाइप बूल, और उसका नाम कर देता हूँ क्वेरी, स्ट्रिंग टाइप का हमने लिख दिया यहाँ पे कमांड, ठीक है। और यहाँ पे हमने मेथड ये जो है, अब मैंने यहाँ पर लिखा cmd इजकल टू, इसको पैरामीटराइज्ड है, देखिए कमांड टेक्स्ट, मतलब ये हमारा कमांड में आएगा कमांड, और ये कनेक्शन हमारा कॉन वेरिएबल में रहेगा। तो ये कमांड में हम लोग कमांड पास किया करेंगे, जब ये मेथड कॉल होगा तो वो यहाँ आ जाएगा कमांड, बाकी कनेक्शन जिसमें हमारा डेटाबेस का दिया होगा कनेक्शन कहाँ पे एग्जीक्यूट होगा वो यहाँ आएगा। अब हमने यहाँ पर एक कंडीशन लगा ली, इफ cmd डॉट कनेक्शन इक्वल इक्वल कॉन, तो कनेक्शन को ओपन कर देते हैं। ओपन करने के लिए ओपन मेथड, और इस मेथड का रिटर्न टाइप हमारा क्या है, बूल है। कमांड को एग्जीक्यूट करने के लिए, जो कि इनसर्ट अपडेट डिलीट, इनके लिए एग्जीक्यूट नॉन क्वेरी मेथड होता है। तो हमने लिखा यहाँ पर एग्जीक्यूट नॉन क्वेरी मेथड, इसका रिटर्न टाइप क्या होगा, इंटीजर, तो ग्रेटर देन 0, अगर नंबर ऑफ इफेक्टेड रो 0 से ज्यादा है तो यहाँ पे हमने रिटर्न किया ट्रू, और नहीं तो क्या रिटर्न करेंगे, फॉल्स। और यहाँ पे रिटर्न करने के लिए हम रिटर्न कीवर्ड यूज कर दे रहे हैं, ठीक है। ये फंक्शन हमारा क्रिएट हो गया। अब जैसे जिस डेटाबेस की कनेक्शन स्ट्रिंग जिसमें हम पास करेंगे उसको हम लोग यहाँ पर यूज कर लेंगे। जैसे माना हमने व्यू पे गया मैं, सर्वर एक्सप्लोरर, ये हमारा एक डेटाबेस, यहाँ पे कोई नया डेटाबेस अगर आपको कनेक्ट करना है तो राइट क्लिक करके ऐड कनेक्शन, और एसक्यूएल सर्वर का यहाँ पे आपको वो जो है सर्वर नेम जो होगा वो आपको कॉपी करना होगा, ये ठीक है। और जैसे हमने इसको कनेक्ट किया, तो जितने भी कोई भी डेटाबेस जो आप बनाना, जैसे 8024 है, तो इसमें देखिए जैसे ये टेबलें इतनी बनी है, हम अपना कोई और नई टेबल बनाना चाहते हैं तो वो बना लेंगे। तो यहाँ पे सर्वर नेम लिखना होगा, देन डेटाबेस कौन सा आपको यहाँ पे चाहिए, इसको आप ओके कर लेंगे।
तो ये हमारा डेटाबेस यहाँ पे कनेक्ट हो जाएगा। ठीक है, हम यहाँ पर आते हैं, नई टेबल बनाते हैं। हमने राइट क्लिक किया, ऐड न्यू टेबल। ठीक है, तो हम माना कांटेक्ट नाम की टेबल बनाते हैं। हमने लिखा यहाँ पर CID इंटीजर, और हमने पहला लिखा नेम, वेरकैर, फिर ईमेल वेरकैर 120, ओके, MOV वेरकैर 50, और एड्रेस वेरकैर 200 कर दे रहा हूँ, 200। और यहाँ पे आया राइट क्लिक, सेट एज प्राइमरी की, यहाँ पे आए हम और इसको आइडेंटिटी में जाएंगे, इज आइडेंटिटी इसको क्या कर देंगे, यस कर देंगे, ऑटो इंक्रीमेंट हो जाएगा। सेव किया मैंने, इसका नाम रख दिया हमने कांटेक्ट, ओके कर दिया। अब देखिए कांटेक्ट नाम की टेबल हमारी क्रिएट हो गई। चलिए इसके कनेक्शन, राइट क्लिक करेंगे, जो हमारा ये डेटाबेस है ये वाला, इस पे राइट क्लिक, प्रॉपर्टीज में जाएंगे तो ये प्रॉपर्टी विंडो कहीं पर ओपन हो जाएगी। यहाँ पर मिलेगा आपको एक कनेक्शन, इस पे आपको डबल क्लिक कर देना है, कॉपी, और यहाँ पे आपको कनेक्शन स्ट्रिंग पेस्ट कर देना है ये। ठीक है, इसमें सब लिख करके आ जाएगा। कभी कभी इस कनेक्शन स्ट्रिंग को आपको पूछा भी जाता है कि इसमें क्या क्या प्रॉपर्टी, डेटा सोर्स में हमारा सर्वर नेम होता है, इनिशियल कैटलॉग में हमारा डेटाबेस का नाम होता है, इंटीग्रिटी सिक्योरिटी और यूजर नेम पासवर्ड भी होता है। कभी कभी जब हम लोग ऑनलाइन इसकी कनेक्शन स्ट्रिंग कॉपी करते हैं, कभी आपकी स्पेशल सिंबल होते हैं सर्वर में, यहाँ पर आप कॉपी करके पेस्ट करेंगे तो एरर आएगा। इसको खत्म करने के लिए यहाँ पे आप जो @ यूज कर दीजिएगा। पहला तरीका कि सब कहीं यूज हो जाए, या तो फिर जहां जहां पे आपका स्लैश यूज हुआ है वहां पे बैक स्लैश यूज करना पड़ेगा। ठीक है, चलिए ये हमारा क्लास वाला काम खत्म हो गया। अब देखो इसमें क्या है, जैसे ये हमारा ASPX पेज है, इसको भी हटा देते हैं। ASPX पेज है, इसके बैक साइड में देखो ये प्रोग्रामिंग वाला पेज ये रहा। अभी देखो यहाँ पर इतना है, अभी बटन का क्लिक इवेंट नहीं बनाया। तो ये हमारा जो पेज है, इसके हम डिजाइन पे जब जाएंगे तो देखो जो हमने डिजाइनिंग की वो यहाँ पे दिखा रहा है, ऐसी डिजाइनिंग आई। तो आपको क्या करना, बटन पे डबल क्लिक कर देना। ये देखो बटन का क्लिक इवेंट बन गया, बटन का क्लिक इवेंट बन गया। जो आपका ये बटन है, फोर्स में जाकर के देखोगे, देखो यहाँ ऑन क्लिक इजकल टू ये लिख कर आ गया, है ना। बटन का हम लोगों ने नेम कुछ नहीं दिया यहाँ पर, ID मतलब, तो इसीलिए ये अननेम्ड लिख करके आया, ऑटोमेटिकली नेम क्रिएट कर लेगा। ठीक है, चलिए तो सॉरी, यहाँ पे हम लोग आएंगे डिफॉल्ट में। आफ्टर दैट देखिए यहाँ पे अब हम लोग क्लास कॉल कर लेते हैं। यहाँ पे अगर आपको ग्लोबल क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट करना है जो डेटाबेस में हमने बनाई है DB मैनेजर, तो ऊपर आप बनाइए DB इक्वल टू न्यू DB मैनेजर। अब यहाँ पे देखिए पहले हमें क्या चाहिए, इसमें एक हमारा मेथड है बना हुआ, पैरामीटराइज्ड है क्वेरी नाम का, इसको कमांड चाहिए। ठीक है, और डेटाबेस में हमारा जो क्या क्या वैल्यू इंसर्ट होंगी, नेम, ईमेल, मोबाइल एड्रेस, इनकी ID हमारी यहाँ पर देखिए। ये पेज आपने रन एट सर्वर से बनाया है कोड, इधर देखो ये, लेकिन ये प्रोग्राम ब्राउजर पे नहीं होंगे, ब्राउजर HTML में कन्वर्ट कर देता है। देखिए आप इसका सोर्स कोड अगर देखना चाहें यहाँ पे पेज व्यू पेज सोर्स, तो देखो आप ये देखो, इनपुट टाइप TXT, ये नेम बन गया, ID भी इसी नाम से, ये क्लास इजकल टू फॉर्म कंट्रोल फॉर्म। तो MVC क्या करता है, इस चीज को डायरेक्ट लिखता है। वहां जिसने भी MVC पढ़ी होगी आपने देखा होगा, वहां पे हमें ASP:/run at सर्वर नहीं लिखना पड़ता है। तो इसमें क्या है, इसके कंट्रोल ASP के पहले सर्वर पे जाके रन होके ब्राउजर पे जो रिस्पॉन्स देते हैं वो किस में देते हैं, HTML में ही देते हैं। देखो ये तो कोड आपने लिखा नहीं भाई, वहां पर आपने तो कोड ये लिखा है ना यहाँ पर ASP:/टेक्स्ट बॉक्स, लेकिन ये कन्वर्ट कर दिए गए किसमें, HTML। समझ गए। तो यहाँ पे हमारा जो पेज वैल्यू जाएगी वो जो ID आपने दी है TXT नेम, इसके थ्रू क्लिक इवेंट। तो हम पहले एक स्ट्रिंग टाइप का एक कमांड यहाँ पे लिखते हैं जो कि रिकॉर्ड इंसर्ट करना है। तो हमने लिखा इंसर्ट इनटू टेबल नेम। व्हाट इज टेबल नेम, कांटेक्ट नाम की टेबल हम लोगों ने अभी बनाई है, ये बनाई है ना। और यहाँ पे हम लोगों ने लिखा वैल्यूज, वैल्यू जो जो वैल्यू आपको यहाँ पे लिखना है, तो वो वैल्यू जैसे TXT नेम डॉट टेक्स्ट, एक वैल्यू ये आ गई। ठीक है, और फिर हमने यहाँ पर एक दूसरा लगाया TXT नेम के बाद क्या, ईमेल है,
फिर यहाँ पे हमने लिखा txt, ईमेल के बाद में यहाँ पर क्या है txt mob, ठीक है। और फिर हमारा txt क्या है, ईमेल mob एड्रेस, एड्रेस। चलिए, ये हमारा कमांड हो गया। अब देखो इसका रिटर्न टाइप क्या था, मेथड का बूल था x इजिकल टू क्या है db डॉट क्वेरी। इसके अंदर हमने क्या लिखा है, यहाँ पे कमांड पास कर देते हैं। अब हमने यहाँ पे चेक किया इफ x इक्वल इक्वल ट्रू। भाई अगर ये मेथड आपका क्वेरी जो है इसमें अंदर, यहाँ पे अगर हम कमांड हमारा आएगा जो यहाँ पे मैंने पास किया है इसके अंदर, तो अगर ये हमारा सक्सेसफुली एग्जीक्यूट हो जाएगा तो क्या रिटर्न करेगा, ट्रू। अगर कुछ इसमें गलत होगा तो ये फॉल्स रिटर्न करेगा। और जो रिटर्न करके वैल्यू आएगी वो किस में आएगी, एक्स में। तो हमने लिखा इफ एक्स इक्वल इक्वल ट्रू, तो इफ ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा, नहीं तो फिर एल्स ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा यहाँ। ठीक है, तो हमने लिखा यहाँ पे रिस्पॉन्स डॉट राइट ये, और यहाँ पे हमने लिखा रिस्पॉन्स डॉट राइट ये, और यहाँ पे आप स्क्रिप्ट लगा लो, स्क्रिप्ट ओपन स्क्रिप्ट क्लोज। और यहाँ पे हमने लिखा अलर्ट रिकॉर्ड सेव्ड। ठीक है, यहाँ रिस्पॉन्स डॉट राइट रहता है, इसके अंदर हमने क्या लिखा, रिकॉर्ड सेव्ड, रिकॉर्ड नॉट सेव्ड, यहाँ पे लिख देता हूँ। चलिए अब देखिए इसको हम रन कर रहे हैं। तो मैंने इसको जब रन किया तो मैंने यहाँ लिखा अखिलेश, ईमेल आईडी लिख देता हूँ, मोबाइल नंबर लिख दे रहे हैं, ठीक है, और एड्रेस लिख देते हैं। हमने इस पर क्लिक किया, रिकॉर्ड सेव्ड। अब देखिए जो रिकॉर्ड सेव्ड यहाँ पे आया है, तो ये देख लेता हूँ हमारा डेटाबेस टेबल में गया कि नहीं गया। ये कांटेक्ट है, राइट क्लिक किया मैंने, शो टेबल डेटा, ये देखो रिकॉर्ड आ गया, है ना। ऐसे ही आपको और यहाँ पे अगर कुछ राइट करना है तो हमने लिखा यहाँ पर मोबाइल नंबर डाल देते हैं कुछ भी ऐसी, और सबमिट पे क्लिक किया, फिर एक रिकॉर्ड सबमिट हो गया। ठीक है, रिफ्रेश कर लेते हैं। मैंने लिखा अचल @gmail.com, मोबाइल नंबर डाल देते हैं यहाँ पर, यहाँ पे एड्रेस डाल दे रहे हैं, फिर हमने इस पर क्लिक कर दिया, सबमिट हो गया। 3 रिकॉर्ड हमने यहाँ पे देखिए इंसर्ट किए हैं। एग्जीक्यूट करेंगे तो तीनों रिकॉर्ड आ गए। चलिए फाइन। अब देखो हमारा ये रिकॉर्ड तो डेटाबेस में इंसर्ट हो गया, ठीक है। ऐसे हमारा अब देखो हमें CRUD ऑपरेशन यहाँ पे मतलब अब डिस्प्ले करना है, आफ्टर दैट एडिट डिलीट करना है। तो देखो इसके लिए क्या करना होगा आपको, बहुत सिंपल है। यहाँ पर ये वाला तो एक ग्रिड सिस्टम इसके पास है, जबरदस्त, कोई कॉन्सेप्ट ही किसी के पास में नहीं इतना है। राइट क्लिक किया मैंने यहाँ पर ऐड, और यहाँ पर एक ऐड न्यू आइटम पे जाएंगे, एक दूसरा वेब फॉर्म लेते हैं। तो हमने यहाँ पे लिखा डिफॉल्ट 2 लिखा रहने दो, या हमने जैसे इसका लिख दिया नाम डिस्प्ले, तो ओके पर क्लिक कर दिया। तो देखिए ये डिस्प्ले नाम का डिस्प्ले डॉट ASPX पेज बन गया, है ना। और इसके अंदर हमने क्या किया, यहाँ पे इसको हटा दे रहे हैं। जो डिफॉल्ट में हम लोगों ने ये बूटस्ट्रैप की फाइल यूज की थी ना, इसको हम लोग डिफॉल्ट यहाँ पर डिस्प्ले वाले में भी लिख रहे हैं। ठीक है, डिस्प्ले रिकॉर्ड। चलिए फाइन। और यहाँ पे मैंने लिखा div क्लास कंटेनर फ्लूइड, और एक रो के अंदर हमें यहाँ पर लिखना है ये। चलिए अब देखिए यहाँ पे हमने डिजाइन पर मैं जाऊंगा, डिजाइन पर आ गए, ठीक है। यहाँ पे टूल बॉक्स में गया। अब यहाँ पर एक होता है ग्रिड व्यू। क्या होता है ग्रिड व्यू, जो कि टेबल हमारा ऑटोमेटिक डेटाबेस से उठा लेता है। तो देखो इस पे हमने क्लिक किया और इसको मैंने यहाँ पे उठा के रख दिया, ठीक है। अब यहाँ चाहो तो आप ऑटो फॉर्मेट ले सकते हैं, जैसे आपको जो कलर इसका यूज करना है, इस पे क्लिक किया, यहाँ पर यूज किया। जैसे माना मुझे ये वाला लेना है यहाँ पर, ठीक है, इसको सेलेक्ट करेंगे, ओके पर प्रेस कर देना है।
यहाँ पे। देन आपको चूज डेटा फोर्स पे क्लिक करना है। चूज डेटा फोर्स, तो देखिए हमने यहाँ पर क्लिक किया है, फिर न्यू डेटा फोर्स पे जाएंगे और फिर यहाँ पर एसक्यूएल डेटाबेस को सिलेक्ट करेंगे। आफ्टर दैट जो भी डेटाबेस देखिए, एंटिटी, लिंक क्यू, ऑब्जेक्ट, एक्सएमएल से डेटा ले सकते हैं, बहुत सारे यहाँ पर आपको वो मिलेंगे गेट करने के लिए। तो एसक्यूएल डेटाबेस से हम लोग डेटा लेंगे यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ लिखा है एडियो डॉट नेट सच एज एसक्यूएल सर्वर, ओरेकल, ओएलईडीबी, जिससे भी आपने कनेक्ट किया होगा। तो हम लोगों ने एमएस एसक्यूएल सर्वर लिया है, एसक्यूएल यहाँ पर कनेक्ट किया, ओके किया मैंने। फिर यहाँ पे कनेक्शन स्ट्रिंग स्टेब्लिश करवाएगा फिर से एक बार। तो सर्वर नेम हम लोग कहाँ से लेंगे, यहाँ से, जो भी हम लोगों ने पहली बार में जो आता है ना, ये सबका अलग अलग आता है सर्वर नेम। हमने सर्वर नेम कॉपी के यहाँ रख दिया। फिर डेटाबेस पे आएंगे, जो डेटाबेस में टेबल हमारी बनी थी 8024, यहाँ पर ओके कर दिया मैंने। तो देखिए अभी यहाँ पे कनेक्शन स्ट्रिंग ऑटोमेटिकली आ जाएगा, ठीक है। जैसे आएगा तो ये आपके बटन जो है वो इनेबल होंगे यहाँ पे, ठीक है ना। ये यहाँ पे सेलेक्ट किया हमने, कनेक्शन स्ट्रिंग ऑलरेडी बन के ही आ रहा है। नेक्स्ट पे हमने क्लिक किया, अब देखो ये डेटाबेस है, कनेक्शन स्ट्रिंग बनेगा, ऐड कर दिया हमने। अब यहाँ पर ये पूछ रहा है कि क्या सारे कॉलम आपको चाहिए कॉन्टेक्ट टेबल के, तो हमने यहाँ पर लिख दिया हाँ, ठीक है। अब जो आपको एडवांस में जाना है, तो एडवांस में देखो यहाँ लिखा है जनरेट इनसर्ट अपडेट डिलीट स्टेटमेंट, यानी कि आपको यहाँ पे इनसर्ट अपडेट डिलीट के लिए एमबीसी में अलग से पेज, अलग से बहुत सारी कोडिंग करना पड़ता था। तो अब अगर आप चाहें तो यहाँ पर इसको आप जैसे ही चेक कर देंगे तो ऑटोमेटिकली वो सारे ऑप्शन वहां पर अवेलेबल मिलेंगे यहाँ पे, ठीक है। आफ्टर दैट हमने यहाँ पे नेक्स्ट पे क्लिक किया, टेस्ट क्वेरी पे क्लिक करेंगे, इसमें इतने रिकॉर्ड है डेटाबेस में। देन हमने इसको फिनिश कर दिया। अब देखो इनेबल पेजिंग, पेजिंग भी यहाँ लग कर आएगी। इनेबल एडिटिंग, एडिट बटन बन जाएगा। इनेबल डिलीटिंग, डिलीट बटन बन जाएगा। और इनेबल सिलेक्शन, तो यहाँ पर सेलेक्ट का बन जाएगा। यानी कि जो आपको यहाँ पर सॉर्टिंग है ना, तो जो आपको यहाँ पर ऑप्शन चाहिए होंगे वो सारे ऑप्शन यहाँ पर अवेलेबल मिलेंगे आपको, ठीक है। तो चलिए इसको देखिए, अब हमने यहाँ पर, और ये टेबल है बन के आ गई। देखो यहाँ पे जैसे आप फोर्स में जाएंगे बहुत सारा कोड यहाँ पे राइट हो गया होगा, ये देखिए। और ये ग्रिड व्यू क्या है, टेबल ही है, टेबल है आपकी, ठीक है ना। इसका बिड्थ जैसे मैं दे देता हूँ यहाँ पर, बिड्थ इजकल टू 100%, तो ये हमारा 100% यहाँ पर आएगा पूरा, ये देखिए पूरे पे आ रहा है। चलिए अब देखिए इसको हम लोग रन कर लेते हैं यहाँ पर डिस्प्ले वाले पेज को। तो डिस्प्ले वाले को हमने रन, ये देखिए आ रहा रिकॉर्ड। अब देखो जैसे आपने यहाँ पर एडिट पे क्लिक किया तो देखो ये यहीं पे ऑप्शन आ जाएगा। जैसे हमने लिख दिया यहाँ पे, माना नाम अलग चेंज कर दिया, हमने लिख दिया यहाँ पे राम, या हमने लिख दिया यहाँ पे मोहित पांडे, ऐसे मोहित पांडे। ईमेल आईडी कुछ भी लिख दिया, मोबाइल नंबर। अब जैसे आप अपडेट पे क्लिक कर देंगे तो अपडेट होगा, कैंसिल पर क्लिक करेंगे कैंसिल। देखिए अपडेट पर क्लिक किया, देखो मोहित पांडे हो गया। यहाँ पे सेलेक्ट पे क्लिक किया हमने, देखो ये सेलेक्ट हो गया पूरा रो, है ना। तो ये अलग आएगा। इस पे हमने एडिट पर फिर क्लिक किया, जैसे यहाँ पर एडिट हो जाएगा। फिर नहीं करना है कैंसिल कर दीजिए। डिलीट करना है रिकॉर्ड, तो देखिए हमने इस पे क्लिक किया, रिकॉर्ड डिलीट हो जाएगा। तो ये क्रड बहुत सिंपल है यहाँ पर, है ना। तो इस टाइप से आप यहाँ पे क्रड ऑपरेशन ASP.NET MVC में आप बना सकते हैं। लेकिन हमने आपको बताया, देखिए ये टेक्नोलॉजी एक सेपरेट है एक तरीके से, इसमें और भी बहुत सारी चीजें कि आप कस्टम क्रड कैसे बनाएंगे, आपको बैक एंड में प्रोग्रामिंग करना पड़ेगा। ASP.NET समझ लीजिए इस टाइप की टेक्नोलॉजी है, तो आप ड्रैग एंड ड्रॉप करके पूरी वेबसाइट आप कंप्लीट कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए ओके, थैंक यू।